अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे चिकन लोडेड फ्राइज़। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा बनके तैयार होता है। और जब आप ये एक बार बनाएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मज़े की रेसिपी अभी तक कि आपने क्यों नहीं ट्राई की। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसे बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो आइए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब चिकन लिया है, छोटे क्यूब में हमने काट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक के हम इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक के आपने इसे अच्छे से पकाना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। और अपने तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए और जो चिकन में हमने पानी डाला है वो सूख नहीं जाए। हम इसे अब मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन है वो गल जाए। हमने यहाँ पर चिकन को तकरीबन 8 मिनट तक के पकाया है। आप देख सकते हैं चिकन का पानी बहुत अच्छे से सूख चुका है और मसाले भी अच्छे से लग चुके हैं। तो आपने इसे 2 मिनट तक के इसी तरीके से फ्राई पैन पे पकाना है, चम्मच चलाते रहें, मसाला आपका जले नहीं। यहाँ पर जैसे ही मसाला सूख जाएगा तो अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपने फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। ऑयल आपने बहुत अच्छे से गरम करना है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेंच फ्राई और इसे तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक के अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक के जब तक कि फ़्राइज़ हमारी अच्छे से पक नहीं जाए। यहाँ पर हल्का सा गोल्डन होएगी फ़्राइज़, तभी हम इसे निकाल लेंगे। आप यहाँ पर होममेड भी फ्राइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल के एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चीज़ी वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक पैन में आधा कप के करीब बटर डाला है। बटर को आपने अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर आटा डालेंगे और आटा डाल के आपने इसे अच्छे से भून लेना है। चम्मच को आपने कंटिन्यू चलाना है ताकि आटे में लम्स नहीं बने और ये अच्छे से पक भी जाए। आपने इसी तरीके से इसे चला के 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से भून लें कि आटे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि हमारे आटे जले भी नहीं और ये स्लो आंच पे अच्छे से भुन जाए। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 कप के करीब दूध डालेंगे। आपने चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि आटे में जैसे ही दूध जाएगा वो लम्स बना देगा। अगर आपका किसी वजह से लम्स बन जाता है तो आप टेंशन नहीं लें, उसे अच्छे से चलाते रहें, वो लम्स नहीं बनेंगे। और अगर बन गया तो आपने इसे क्या करना है, मिक्सी के जार में घुमा लेना है। जैसे आपने कोशिश ये करना है कि आपने चम्मच को कंटिन्यू चलाते रहें, इससे आपके लम्स नहीं पड़ेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है और 1 चम्मच हमने भरकर ऑरिगेनो डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपकी बटर सॉल्टेड है तो आप नमक कम डालें, अगर बटर सॉल्टेड नहीं है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लें यहाँ पर। इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे जो स्लाइस चीज़, हमने यहाँ पर 4 स्लाइस लिए हैं, इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारे सॉस का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो। और आपने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक होने लगता है। तो आप जब भी ये लोडेड फ्राइज़ बना रहे हो ना, तो आपने पहले चिकन और फ्राइज़ को पहले बना लेना है। सॉस हमें गरम गरम डालनी होती है, तो आपने सॉस को लास्ट में बनाना है। यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस को हमें रनी चाहिए। अगर आपने सॉस या पहले बना ली है या किसी वजह से आपने बना के रख दी है, वो थिक हो गई है, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपने दूध को थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, वो रनिंग हो जाएगी। इसी के साथ अब हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अपने सॉस को पका लेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके किस तरीके से असेंबल करना है हम आपको उसे बताते हैं।
इसे सर्व करने का तरीका है, यहाँ पर हमने एक सर्विंग प्लेट ली है, इसके ऊपर हम अपने फ्राइज़ को डाल देंगे। जो चिकन हमने फ्राई किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे गरम गरम चीज़ी सॉस। और ये सॉस बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। आप इसे घर पे भी बना के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और ये मज़ेदार से हमारे लोडेड फ्राइज़ चिकन बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।